राधे राधे। मैं आज एक स्टोरी लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग ज़रूर सुनना और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। बरसात की हल्की फुहारें खिड़की से टकरा रही थी। घर के कोने में बैठी शारदा देवी चुपचाप अपने बेटे अमित की राह देख रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अमित अभी तक नहीं आया था। शारदा देवी ने एक बार फिर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर बेटे की तस्वीर चमक रही थी। उन्होंने कॉल मिलाया, लेकिन उधर से सिर्फ स्विच ऑफ है की आवाज़ आई। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने आंसू पोंछ लिए। बच्चा है, काम में फंस गया होगा, उन्होंने खुद को समझाया। अमित कभी ऐसा नहीं था। कॉलेज के दिनों में रोज़ माँ का फ़ोन करता, हर छोटी बड़ी बात शेयर करता, लेकिन जब से उसे शहर में नौकरी मिली थी, सब बदल गया था। नई दुनिया, नए लोग और नई ज़िंदगी में माँ कहीं पीछे छूट गई थी। अगले दिन सुबह अमित आया थका हुआ, चिड़चिड़ा और मोबाइल में व्यस्त। खाना लगा दिया है, माँ ने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे बाहर जाना है, देर हो रही है, अमित ने बिना देखे जवाब दिया। शारदा देवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उन्होंने प्लेट वापस रख दी, वही खाना जो उन्होंने सुबह से बेटे के लिए बनाया था। दिन बीतते गए, माँ की बातें कम होती गई और चुप्पी बढ़ती गई। अमित को लगा माँ अब पहले जैसे नहीं रही, हमेशा शांत, अक्सर खोई सी। एक दिन अमित ऑफिस से लौटा तो देखा घर का दरवाज़ा खुला है। अंदर गया तो माँ ज़मीन पर बैठी थी, सांस तेज चल रही थी। माँ वह घबरा कर चिल्लाया। डॉक्टर ने कहा दिल कमज़ोर है, ज़्यादा देर नहीं। अमित का सिर घूम गया। उसे याद आया कितनी बार माँ ने सीने में दर्द की बात कह रही थी और उसने कहा था बाद में देखेंगे। उस रात अस्पताल के बाहर बैठा अमित पहली बार फूट फूट कर रोया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कभी सुना नहीं, वह बुदबुदाया। अगली सुबह शारदा देवी की आंखें खुली। अमित उनका हाथ थामे बैठा था। माँ ने कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस चाहती थी कि तू खुश रहे। अमित की आंखों में आंसू बहने लगे। अब मैं आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा माँ, अमित ने कहा। कुछ दिनों बाद शारदा देवी ठीक होकर घर लौटी। अब घर में वही पुरानी रौनक लौट आई थी, लेकिन इस बार अमित बदला हुआ था। वह माँ के साथ बैठकर खाना खाता, माँ से बातें करता, माँ से हंसता। माँ की चुप्पी टूट चुकी थी और बेटे ने समझ लिया था कि माँ की खामोशी में पूरी दुनिया छिपी होती है। माँ से बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए माँ की बातों को ध्यान दें और माँ से प्यार करें।